नमस्कार दोस्तों। स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, ये लाइनें सिगरेट के डिब्बे में लिखी रहती है। स्मोकिंग करने वाले इसे देखते भी हैं, फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता तब तक जब तक कोई जानलेवा बीमारी ना हो जाए या फिर अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। कुछ लोग फैशन में आकर इसे कूल समझकर अपनी लाइफ स्टाइल की जरिया बना लेते हैं और कुछ तो गाते भी है सिगरेट के कस के साथ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिर उन्हें इसकी ऐसी लत लग जाती है कि वे चाहकर भी इसे छुड़ा नहीं सकते। ऐसे लोग फिक्र को नहीं बल्कि खुद को एक दिन इस दुनिया से उड़ा लेते हैं। हर सिगरेट जिंदगी का 12 मिनट घटा देती है। मोटे तौर पर देखें तो जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनके मुकाबले स्मोकिंग करने वाले की मौत लगभग 10 साल पहले हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार धूम्रपान करने वालों में 12% लोग भारत में हैं। यह कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। वहीं बीड़ी पीने वाले की तादाद और अधिक है। सिगरेट पीने वालों के मुकाबले बीड़ी पीने वाले की संख्या 4.3 टाइम्स ज्यादा है। बीड़ी पीने वाले लोग ज्यादातर गरीब होते हैं। सिगरेट पीने वालों की तुलना में इन पर बुरे नतीजों का आर्थिक मार और भी ज्यादा पड़ता है। मान लेते हैं कोई औसत आदमी 20 साल की उम्र में स्मोकिंग के लत का शिकार हो जाता है और 65 साल तक सिगरेट पीता रहता है। अगर वह पार्टी स्मोकर हुआ तो सिगरेट में अप्रोक्सीमेट 6 लाख रुपया खर्च कर लेगा। वही एवरेज स्मोकर को 21 लाख रुपए की चपत लग जाएगी। इस दौरान चैन स्मोकर धुएं में उड़ा सकता है 41 लाख रुपए। इतने हैरान ना हो, अभी तो स्मोकिंग के दूसरे आर्थिक प्रभाव पर चर्चा बाकी है। इससे शरीर पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। किसी ने ठीक ही कहा है, ये धूम्रपान की आदत आसानी से कहाँ छूट पाती है। पहले हम सिगरेट को फूकते हैं, फिर सिगरेट हमें फूक जाती है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, इसलिए स्मोकर्स को रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होने का खतरा बना रहता है। धूम्रपान अन्य कई प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज जैसे क्रोहन रोग और आर्थराइटिस के कारण भी बन सकता है। ज्यादातर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति में डायबिटीज टाइप 2 होने के कारण भी स्मोकिंग को माना गया है। जब आप सिगरेट पीते समय धुआं अपने अंदर लेते हैं तो इस जहरीले धुओं का सीधा असर आपके लंग्स पर पड़ता है। धीरे धीरे यह विकराल रूप धारण कर लेता है और आगे चलकर ऐसे लोगों को फेफड़ों से जुड़ी घातक बीमारी हो जाती है। फेफड़ा ब्लॉक होने का डर भी बना रहता है। फेफड़े का कैंसर का कारण भी बन जाता है। सिगरेट पीने से पूरे फेफड़ा काला भी पड़ जाता है और वह अच्छे से काम नहीं कर पाता। वैसे लोग जो नियमित रूप से स्मोक करते हैं उनके बच्चों में कफ, खांसी और अस्थमा का खतरा आम हो जाता है और उनमें निमोनिया होने का खतरा भी बना रहता है। शराब की लत की तरह धूम्रपान से भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और कुछ भी हादसा होने पर हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादातर स्मोकिंग करने वाले बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों में इसका खतरा ज्यादा होता है। कम उम्र में धूम्रपान करने वाले महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण कम उम्र में ही मेनोपॉज हो जाता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ा देता है। आंखों के लिए भी धूम्रपान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बहुत सारे रिपोर्ट्स में पाया गया है कि ज्यादातर मोतियाबिंद के रोगियों में स्मोकर्स की संख्या ज्यादा पाया गया है। एक और आंखों से जुड़ा रोग जिसे एज रिलेटेड मस्कुलर डिजनरेशन कहते हैं भी स्मोकिंग से ज्यादा होता है, जिसमें आंखों के रेटिना के मध्य भाग में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आंखों की देखने की शक्ति कम हो जाती है और धुंधला सा दिखता है। सिगरेट में मौजूद निकोटीन ब्लड वेसल्स को टाइट कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आने लगती है। सिगरेट लगातार पीने से शरीर का रक्त ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाता। स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर की समस्या का खतरा भी पैदा हो जाता है। हृदय में ब्लड क्लॉट भी बन सकते हैं, जिससे स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट पीने वालों में दूसरे लोगों की अपेक्षा हार्ट डिजीज होने की संभावना अधिक होती है। इम्फीसेमा एक ऐसा रोग है जिसमें लंग्स का एयर सैक की दीवार कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उसमें खिंचाव और वापस आना संभव नहीं हो पाता और सांस लेने में तकलीफ होती है। सिगरेट इतना खतरनाक होता है कि यह ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे नष्ट कर देता है और हृदय पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़े विभिन्न प्रकार के रोग सिगरेट पीने से होते हैं, क्योंकि सिगरेट में 70 तरीके के जहरीले रसायन होते हैं जो कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। सिगरेट पीने के कारण
कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है, जिसमें धमनियां पतली या बंद हो जाती है। सिगरेट पीने से दिल का दौरा भी पड़ता है। सिगरेट पीने से एंजाइना का खतरा बना रहते हैं, जिसमें हृदय तक रक्त नहीं पहुंच पाता और छाती में बहुत तेज दर्द होता है। सिगरेट पीने से हाइपरटेंशन की संभावना बनी रहती है। जो लोग चैन स्मोकर होते हैं, वे नपुंसक या इम्पोटेंस भी हो सकते हैं। महिलाएं कम उम्र में स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करें तो उसके मां बनने में समस्याएं आ सकती है। वही गर्भावस्था के दौरान सिगरेट पीने से गर्भपात या मिसकैरेज होने की खतरा बढ़ सकता है। स्मोकिंग के आदत से पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्याएं हो सकती है। एक अध्ययन के अनुसार तंबाकू स्पर्म में मौजूद डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे इनफर्टिलिटी की समस्याएं बढ़ सकती है। सिगरेट में मौजूद निकोटीन से सेक्स ड्राइव भी प्रभावित होती है। पुरुषों में सेक्स के प्रति इच्छा में कमी आने लगती है। धूम्रपान करने वाले पुरुष और महिलाओं में डायमेंशिया और अल्जाइमर जैसे रोग होने की संभावनाएं अधिक होती है। इसमें मानसिक पतन का अनुभव भी कर सकते हैं। सिगरेट में मौजूद निकोटीन मस्तिष्क के लिए हानिकारक है और डायमेंशिया और अल्जाइमर जैसे रोग की शुरुआत को बढ़ाता है। लगातार धूम्रपान करने से ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। धूम्रपान और स्वास्थ्य में पड़ने वाले असर पर शोध करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप धूम्रपान करते हैं, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाएं 2 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। ब्रेन स्ट्रोक से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ऐसे में मरीजों को बचना मुश्किल होता है। स्मोकिंग करने से पैंक्रियाटिक कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इससे मुंह का कैंसर और गले का कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, लेकिन धुआं को अंदर नहीं लेते। इसमें भी उसमें मुंह का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। शरीर का रखना हो ध्यान तो बंद करें धूम्रपान। शरीर का रखना हो ध्यान तो बंद करें धूम्रपान। आप सिगरेट को नहीं, सिगरेट आपको पीती है। इसका नतीजा सिर्फ मौत है। आद्या साइंटिफिक सोसाइटी आपके उत्तम स्वास्थ्य का कामना करता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।